समय का घोड़ा अविराम अविरल और बेलगाम आगे बढ़ता जा रहा है। न तो झुंडों, कबीलों, राज्यों, साम्राज्यों, राजे महाराजों का अभिमान और ताकत, और न ही किसी का तप, त्याग और तपस्या समय के घोड़े को खूंटे से कभी बांध पाया है। सनद रहे, इस घोड़े ने खुद से तेज और खुद से आगे कभी किसी को चलने नहीं दिया। अब देखिए ना, आज मैं आधुनिक सभ्यता का, तकनीक और प्रगति के नशे में चूर एक मानव, आज से 5000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में रही सरस्वती नदी के तट पर अपने विकास और प्रगति का डंका बजाने वाली सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा की राख पे खड़ा हूँ। समय के सामने घुटने टेक कर पस्त पड़े इस शहर के मलबे, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मकानों के जीर्ण और मिट चुके खंडर में इस काल के प्रगतिशील और प्रभावी पूर्वजों की हड्डियां रेत सी भुरभुरी हो गई है। मेरे सामने उस मानव की प्रलय पड़ी है जिसने आज से 5000 वर्ष पूर्व मानव की आर्थिक समृद्धि की लाइफलाइन कृषि को प्रारंभ कर लिया था। उसने आड़ी तिरछी और जालीदार जुताई कर उस समय एक साथ दो फसलों को उगाना और उनकी पैदावार लेना सीख लिया था। यह है उस काल की दुनिया की ताकतों में से एक, मोहनजोदड़ो से पुरानी प्राक हड़प्पा के रूप में सरस्वती के तट पर विकसित तकरीबन 200 बस्तियों में से एक, उस समय की फलती फूलती सेटलमेंट जिसका वास्तविक नाम उसके बाशिंदों के साथ ही दफन हो गया, और यहाँ मिली काले रंग की मिट्टी की चूड़ियों के कारण हजारों बरस बाद आज पंजाबी के एक शब्द कालीबंगा के रूप में पिछले 4 दशक से इस आधुनिक दुनिया में इसे पुनः जाना जाने लगा है और मेरे सामने दृश्य तैरने लगे हैं। 5000 वर्ष पुरानी ये बस्ती मानो देखते ही देखते जीवंत हो उठी हो। इस आखिरी समय में भी गढ़ी में महाराज ने अपने सिंहासन को सजाया होगा, रानियों ने श्रृंगार किया होगा, गुलामों ने हाजिरी दी होगी, दरबारों ने सलाम ठोके होंगे, निर्णय सुनाए गए होंगे, फरमान जारी हुए होंगे। इस सभ्यता के उन आखिरी दिनों में निचले नगर के लोग पूर्व उत्साह और लगन के साथ काम करते देखे गए होंगे। अपने उस मिट्टी के मकान में यहाँ उस एक महिला ने अपने बालक को सुलाकर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर लाई होगी, और किसी अन्य महिला ने अपने नन्हे को मिट्टी के खिलौने पकड़ाकर चूल्हे पर तवा चढ़ाकर अपने पति के लिए जल्दी खाना तैयार किया होगा, और वो कमाऊ जल्दी जल्दी साफ और पक्की ईंटें बनाते बनाते गलती से एक जगह अपने हाथ के निशान छोड़ गया होगा। उसने कहाँ मालूम था कि उसका ये ईंट पर धरा हुआ हाथ उसके बाद आने वाली दुनिया के लिए उनके द्वारा छोड़ी गई एकमात्र निशानी साबित होगा। उन्हें मालूम न था कि आज के बाद उन्हें कोई खोदकर ही निकाल पाएगा। धातु और मिट्टी के बने वो मन के और श्रृंगार सामग्री जो कभी या तो नवयौवनाओं के गले की शोभा हुआ करती थी या उनके श्रृंगार पेटिका में बड़े करीने से सजी होती थी, वही हजारों बरसों से निर्जन, उजाड़ और अथाह मिट्टी के नीचे पड़ी धूल फांकती रही। तोल और माप करने वाले ये बाट जो कभी हर एक वस्तु की औकात और कीमत तय कर दिया करते थे, वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनके ऊपर इतना बड़ा अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा था। कितनी मेहनत से पसीना बहाकर बड़े जुगत से उस घड़े के ऊपर
इतनी तरतीबी से कलाकारी करने वाले उस अदने से कलाकार को न मालूम था कि उसकी यही कला अमर होकर हजारों वर्षों के कालखंडों को जोड़ने का सेतु बनेगी। वहाँ अपने प्राक हड़प्पा राष्ट्र से प्रेम और सैंधव सभ्यता से समर्पित युवा अपनी बाजुओं के दम भरकर उस दिन अपने राष्ट्र के लिए किसी भी दुश्मन के आने पर प्राण न्योछावर होने की कस्में खाते तो दिखे ही होंगे, जिन्हें बाद में समय के पहिए ने ऐसा कुचला कि देश, सीमाएं और सभ्यताओं के भेद शून्य हो गए और मिट्टी हो गया हजारों वर्षों से खड़ा किया विकास और प्रगति का महल। कोई छूत की महामारी, वो विशाल अग्नि, या कोई तूफान, या कोई भूकंप, या कोई महामारी, या कोई विशाल पानी के जलजले ने देखते ही देखते एक हंसती खेलती सभ्यता को जमींदोज कर दिया होगा, जिसमें घड़ी से तैर कर आई कुलीन लाशें निचली बस्ती के किनारे पड़े रहने वाले उस कुम्हार की बगल में पड़ी थी और मिट्टी की चादर से अपने आप को दफन होने का इंतजार कर रही होगी। ये वही कुम्हार है जिसके मटके उस सभ्यता के होने का प्रमाण आज हमारे लिए बने हुए हैं, या फिर इस अनवरत विकासशील सभ्यता की जीवनदायिनी नदी द्वस्तती ने बेफिक्री में अपने बच्चों को इस उजाड़ वीराने में अकेला छोड़कर कोई अनजान रास्ता पकड़कर दूसरे देश निकल गई होगी और त्रस्त और पश्त भूखे प्यासे वो सिंधु अपनी मातृभूमि को उजाड़ कर चल निकले होंगे यहाँ से। उस आखिरी दिन में वे अपनी तिजोरियों और मकानों को बिना ताला लगाए समय के हवाले कर राजा और रंक एक ही कतार में चलते जरूर दिखे होंगे। अचानक एक विचार श्रृंखला ने मुझे झंझोड़ डाला है। क्या हम भी कभी जमींदोज होने वाले हैं, या फिर किसी गुमनाम गंतव्य को पलायन करने वाले हैं, या फिर कोई अगन भस्म कर देने वाली है हमें, या फिर किसी जलजले के आगोश में हम समा जाने वाले हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं ये चाहता हूँ कि उस सुराही पर, उस घड़े पर, उस मटके पर कारीगरी करके जिस तरह उस एक सिंधु ने 5000 साल तक अपना नाम बरकरार रखा है, उसी तरह मैं भी अपनी लिखी हुई चंद पंक्तियाँ या कोई छंद या कोई लेख या कोई चित्र किसी धातु पर खोद कर लिख देना चाहता हूँ, ताकि मैं भी अपने बाद आने वाली किसी भी समृद्ध सभ्यता तक जिंदा रह सकूं। धन्यवाद दोस्तों।